हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो बायोलॉजी चैप्टर 2। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइड एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग नेकेड आइड से नहीं देख सकते, केवल हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ये यूनिसेलर मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो, और मल्टी सेलुलर जिसमें मतलब कई सारी सेल्स होती हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में किसने बताया था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन 1674 में। उन्होंने लिविंग सेल में सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया था अपने माइक्रोस्कोप से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस साइंस की ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और जो साइंटिस्ट इसे पढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉइल हो गई या फिर लेक हो गए, सी पॉन्ड, हर जगह पे ये मिलेंगे किसी भी कंडीशन में। एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, जैसे बहुत ड्रॉट हो या फिर वो हॉट वाटर स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, पोलर रीजन हो, मार्शी एरिया हो, हर जगह पर ये मिलते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल्ड होते हैं, ये ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनको भी 4 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है: बैसिली, कोकाई, विब्रियो और स्पायरेला। बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, उन्हें हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय द बाइनरी फिजन। फिर सेकेंड है वायरस। वायरस जो होते हैं ये, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉइजनस लिक्विड। ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक बोला जाता है, क्योंकि जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इन्हें बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके एग्जाम्पल हैं वैक्सीन वायरस, वैक्सीना वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस। थर्ड ग्रुप है एल्गी। एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट। एल्गी जो है प्लांट का एक फॉर्म है, बहुत ही सिंपल होते हैं ये। इनमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं प्रेजेंट होती, बट इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल, जैसे कि क्लामाइडोमोनास। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। उसके अलावा एल्गी भी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगैरा, वॉलवर्क्स। फोर्थ है फंजाई। फंजाई इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ क्लोरोफिल। फंजाई में क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ये डार्क और वार्म मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। ये कैसा होता है? सैप्रोफिटिक होते हैं, मीन्स जो डेड थिंग्स पर क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं, जिनसे कोई कोई पैरासिटिक भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं। फंजाई में एग्जाम्पल हो गए ईस्ट, मोल्ड, मशरूम एंड पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ, इसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ को एक अलग किंगडम में रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम में। ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, सॉइल सब में प्रेजेंट होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। यूग्लिना जो है एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। बाकी सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल हो गए अमीबा, पैरामीशियम, इग्ल्यूना, ट्रिपैनोसोमा। थैंक यू।